हम लोग आ गए हैं वापिस और मार्केट गई थी मैं। इससे पहले आप लोगों ने मेरे कुछ फुटेज देखे होंगे जो मैंने शॉपिंग करी है, तो मैं शॉपिंग दिखाऊंगी। ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है अपने लिए। अच्छा, मैं ना गई थी पतिदेव को अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो मुझे था कि चलो थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए भी ले लिया जाए। अगर मेरा प्लान बना खाटू श्याम जी पद यात्रा में जाने का तो मुझे काम आएगा। और कुछ लेडीज़ के रिलेटेड ना थोड़ा सा ज़रूरी सामान था, कॉस्मेटिक आइटम्स वगैरह। तो काफ़ी चीज़ें थी जो पेंडिंग में थी, वो मुझे लेनी थी। और दिखाती हूँ मैं आपको कितनी सारी शॉपिंग करके लेके आई हूँ मैं। और एक मिनट रुकिए आप लोग, ये देखिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये पूरा बैग भरा हुआ है और इसमें है सारी सारी मेरी चप्पलें। तो ये भी दिखाऊंगी मैं आपको, अपना फुटवेयर वगैरह। फिलहाल दिखाती हूँ आपको अपना बेसिक किचन का आइटम। तो ये एक झर चाहिए थी, तो 40 रुपीज़ की है। और ये वैसे तो हल्की है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी जो चाहिए थी। एक मुझे ये चाहिए थी घोटनी, तो इसकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मुझे किचन में, तो ये मैं ले आई हूँ। और मुझे घी वगैरह बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए ही होती है, तो फिर मैंने इसको ले लिया। आज ये मेरे सामने आ गई। तो इसको दाल घोंट सकते हैं, साग घोंट सकते हैं, मिक्सी में पीसने से ना एकदम पतला हो जाता है, इससे करो अच्छा रहता है। फिर ये देखिए, ये है बत्ती। वैसे तो ये बत्ती मैं घर पे भी इजीली बना लेती हूँ और बनाती भी हूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था और बत्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मैं 2 पैक ले आई हूँ, एक ये और एक ये। बाकी इनसे तो मुझे ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है। खैर चलिए, फिर एक ये लेके आई हूँ, ये लोहे का स्टील वाला जूना बोलते हैं शायद इसको। और क्या लेके आई हूँ, और है एक ये कानों में डालने वाले रुई की स्टिक है, ये चाहिए, ये तो होनी चाहिए घर में। फिर दिखाती हूँ हम लेडीज से रिलेटेड चीज़। ये मैं लिपस्टिक लेके आई हूँ, एक कलर्स क्वीन की है और मैट लिपस्टिक है, और इसका शेड है, ये देखिए 19 ये है। और दिखाती हूँ ये कैसी है। तो इस तरह की है ये। तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये इसका शेड है, रेड कलर मेरे पास था, तो मुझे ये थोड़ा सा ना न्यूड कलर ही चाहिए था। और ये है इसका शेड, काफ़ी बढ़िया वाली लिपस्टिक है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो एक ये ली है मैंने। फिर एक ये छोटी वाली बिंदी ली है मैंने। एक ये सिंदूर है, मांग है गीली वाली, तो ये ली है। ये कुछ वो सामान है जो मैंने 1-2-3 जगह से लिया था एक्चुअली। अच्छा, इसमें मेरा कुछ और भी सामान है जो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगी कभी, बट इसमें जो चीज़ें हैं वो पर्सनल है, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। और ये जो सामान है ये मैंने ले लिया, ये है। बाकी कपड़े मेरे सारे इसमें हैं, वो मैं बाद में दिखाऊँगी, और फुटवेयर वगैरह भी मैं बाद में ही दिखाऊँगी। और अभी मैंने ये वाली आपको लिपस्टिक दिखाई थी ना, इसका ये कलर है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ से आती हूँ, थोड़ा न्यूड सा कलर है और काफ़ी अच्छा कलर है, बहुत ही नेचुरल लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली ये वाली लिपस्टिक। और यहाँ मैट लिपस्टिक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सुंदर लगी मुझे। आपको कैसी लगी ये लिपस्टिक मुझे बताइएगा। तो चलिए, ये देखिए बेड पे मैंने सामान को बिखरा दिया है।
इसे मैं समेटती हूँ और मेरे काफ़ी काम हो गए एक्चुअली। तो चलिए इसे रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो कपड़े लेके आए थे वो दिखा देती हूँ। ये है एक टी शर्ट जो पतिदेव की है, और फिर ये एक शॉर्ट्स है जो इन्हीं का है। गर्मियों में इनको ज़रूरत पड़ती है, इनको क्या सभी को पड़ती है। और फिर ये एक ड्रेस है जो इन्होंने ली है, ब्लैक पैंट है, उसके ऊपर ये चेक वाली शर्ट है। तो एक ये है और एक ये जो प्लेन शर्ट है, और नीचे तीनों की जीन्स हैं। तो लड़कों का यार अच्छा है, चाहे कितने भी इनको ज़्यादा वैरायटी मिलती नहीं है तो उन्हीं में से चूज कर लेते हैं। चाहे 70 जीन्स ले लो लेकिन एक जैसी मिलती है सारी, इसीलिए एक से भी कम चल जाता है। और फिर जो ये शर्ट है इसका पैटर्न भी सेम वही है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी एक शर्ट। फिर ये 3 ड्रेस है इनकी, एक रेड कलर की इनकी, और वो टी शर्ट थी जो मैं आपको दिखाना ही भूल गई शायद। और तो ये 3-4 जोड़ी कपड़े तो इनके हैं, और इनको ज़रूरत भी थी फ़िलहाल कपड़ों की, तो फिर इन्होंने ले ली। और मैं बता रही थी कि वो उन्हीं की हैं, और ये सारी की सारी ड्रेसेस। और फिर मैंने अपने लिए भी शॉपिंग की है, तो वो भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए बच्चे अभी स्कूल से आए थे, इन्हीं को दिखा रही थी मैं ये सारी चीज़ें, तो सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। फिर ये मेरे लिए एक सूट है जो मैंने लिया था खाटू श्याम जी पैदल यात्रा में जाने के लिए। एक ये सूट मैंने लिया है, इसकी या तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी या तो फिर मैं पहनूंगी, तब रील्स वगैरह शूट करूंगी तब दिख जाएगा। एक ये वाला सूट है, थोड़ा मतलब सभी कलर हैं इसमें, और ये 2 मैंने दुपट्टे लिए थे, एक रेड कलर का और एक ये येलो कलर का है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर उस वाले बैगेज में है मेरे 3 जोड़ी फुटवियर जो मैंने आपको शायद नहीं दिखाई, वो आपको मैं पहनूंगी तभी दिखाऊंगी। और उसके बाद में देखी झांकी निकल रही थी श्याम बाबा की एक घर के पास से ही, तो मैंने शाम को ना शूट कर लिया था थोड़ा बहुत। और बच्चे तो नीचे सेवा में लगे हुए थे, इधर वाला टेंट हमारा ही है। और फिर देखिए श्याम भक्त जितने भी जाते हैं बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह बांटते हुए जाते हैं, तो बच्चे जो सेवा कर रहे थे और जो नहीं भी करते हैं उनको भी, तो खूब सारी चॉकलेट्स मिली हैं बच्चों को। और इन दोनों में हैप्पी है, वो सारी चॉकलेट 10 मिनट में ख़त्म कर सकती है, वो चॉकलेट मीठा इतना खाती है। और जबकि खुशी है वो इसमें से एक चॉकलेट भी नहीं खाएगी, क्योंकि उसको चॉकलेट्स ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको वो वाली डेयरी मिल्क 5 स्टार वो सारी चॉकलेट्स पसंद आती हैं। फिर जी रात में मैंने डिनर में हल्का ही रखा था डिनर को, क्योंकि ये देखिए खुशी आपको दिखा रही है, मैंने चने छोले की चाट बनाई थी। तो ये जो टी कप्स नहीं आते हैं डिस्पोजेबल ग्लासेस, तो इसी में डाल रखा था। और वो आपके साथ मजाक कर रही थी थोड़ा कि ये हम लोग बड़े जुगाड़ू किस्म के इंसान हैं। फिर जी हो गई है अगली सुबह, और रात में ज़्यादा मैंने और क्या ही दिखाती। आजकल ना बहुत ज़्यादा मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक की आवाज़ें आती हैं, तो फिर कॉपीराइट का इश्यू रहता है, ना ही आपको अच्छे से सुनाई देगा, तो फिर मैं वॉइस ओवर ज़्यादा करती नहीं हूँ। अभी दोपहर के टाइम कुछ टाइम के लिए ही थोड़ी देर म्यूजिक को बंद किया गया है, बस इसीलिए मैं ये वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ, नहीं तो फिर आपको म्यूजिक में ही मिलता। और देखिए मैंने अपने जो गद्दे वगैरह थे सारे समेट दिए हैं, क्योंकि आजकल सुबह 5 बजे उठ जाते हैं हम लोग। श्याम जी के भक्त सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं पद यात्रा के लिए, तो फिर हमको भी उठना पड़ता है जल्दी ही। और सुबह सुबह ना चाय पीते हैं, शाम को भी चाय पीते हैं, और 8-9 बजे के बाद पानी, ऑरेंजेस, ग्रेप्स वगैरह, बिस्किट, ये सारी चीज़ें चलती हैं, जूस वगैरह, तो ये सब भी हमने लगा रखा है। अभी देखिए मैं चाय बना रही हूँ, तो पतिदेव को मैं ये चाय है ये एक पूरा जग भर के दे दूँगी, 2 किलो का है वो। और फिर वो जो उधर बड़ा वाला पतीला है उसमें भी मैं वो भर के चाय बनाऊँगी, अभी दिखाऊँगी थोड़ी देर में। आजकल हमारे यहाँ का वातावरण इतना ज़्यादा खुशनुमा होता है ना, आपको कुछ भी ना अलग चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके कानों में इतनी भजनों की आवाज़ें आती रहती है ना कि आप लोग ना किसी और चीज़ में मन लगा ही नहीं सकते। अगर आपका कॉल भी चल रहा होता है ना कहीं, तो फिर वो भी आप ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भजनों की इतनी आवाज़ें आती है ना, तो फिर आपका ध्यान रह रह के उन भजनों में ही जाता है और आप भी गुनगुनाने लगते हो साथ में। तो बहुत अच्छा लगता है ये माहौल भी, और कुछ वक्त के लिए होता है ये, और एक मतलब बोलते हैं ना एक मौसम आता है, तो वही ये फाल्गुन का जो महीना आता है ना, ये पूरा महीना ही हमारे लिए
त्योहार जैसा होता है। हम लोग इसकी ना पूरे साल तैयारियां करते हैं। अब जब ये होली निकल जाएगी ना तो अगले साल की तैयारियां ना हम लोग अभी से शुरू कर देते हैं कि अगले साल ऐसे करेंगे, अगले साल वैसे। और जब ये मौका पास में आता है ना तो बस 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहाँ से वाटर बॉटल्स लेनी है, कहाँ से जूसेस के लिए फ्रूट्स लेने हैं, कहाँ से दूध लेना है चाय वगैरह के लिए, कौन कौन यहाँ शामिल हो रहा है या फिर किसको बुलाएंगे सेवा करने के लिए। इस बार तो मेरी बच्चियाँ भी सेवा कर रही हैं ना, तो उनको देख के ना बहुत बार मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं देखती हूँ उनको कि वो कितना मतलब बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो उनकी आस्था भी, बच्चों की आस्था बहुत होती है। बच्चों का ना मन एकदम से पवित्र होता है, तो उनको ना किसी चीज़ से ज़्यादा लालच नहीं होता है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बस ये सारी चीज़ें हैं और मेरा मन बहुत खुश हो जाता है कि चलो बच्चों का भगवान ने हमें सौभाग्य दिया है, श्याम बाबा ने, कि हमारे बच्चे भी सेवा कर पा रहे हैं। ये उन्हीं की कृपा है, हमारा अपना किया कुछ भी नहीं है और उन्हीं की देन है सब कुछ जो भी हम कर पा रहे हैं। इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है हमें हर पल ईश्वर को ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हमें एक सुंदर सी जिंदगी दी है भगवान ने, इस लायक बनाया है कि हम किसी को कुछ दे सकें, अपने हाथ वापस ना खींचे। अगर जिस इंसान को भगवान देने लायक बनाता है ना तो उसको ना देना भी चाहिए, क्योंकि हमें इस लायक बनाया है ईश्वर ने। और नहीं तो देख लीजिए लेने वाले भी बहुत लोग हैं और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनकी नियति नहीं है ऐसी। खैर चलिए ये सब चीज़ें छोड़ते हैं खुशियों के माहौल में। और यहाँ देखिए मैंने पूरी 4 किलो चाय बनाई है। इसमें 2.5 किलो तो दूध है समथिंग और 1.5 किलो पानी है। ये पतीला 4 किलो का है। मैंने पूरा भर के ना चाय बनाया है और ये देखिए अच्छे से उबल गई है चाय और अच्छी चाय बनी थी। और इसमें से आधी चाय वेस्ट गई थी क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा चाय किसी ने पी ही नहीं थी। तो बस अभी ये चाय छान के मैं दे दूंगी पतिदेव को। और फिर ठंडी हो गई थी ना तो फिर मैंने पिलाई भी नहीं किसी को कि फालतू में किसी का पेट दर्द करने लग जाएगा तो अच्छा नहीं है। मैंने और फ्रेश ही बना दी थी। तो देखिए और मेरे किचन का हाल तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इतनी इतनी चाय बनती है तो सोचिए आपको टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो सुबह शाम मैं चाय बना देती हूँ। जो भक्तगण चाय पीते हैं उनको चाय पिलाते हैं, जूस पीते हैं उनको जूस पिलाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं उनको फ्रूट्स खिलाते हैं, वाटर पीते हैं उनके लिए वाटर बॉटल्स हैं तो सेपरेट फिल्टर वाटर बॉटल्स हैं तो फिर वो पी सकते हैं, साथ में कैरी कर सकते हैं। और बिस्किट वगैरह कोई खाते हैं तो फिर उनके लिए वो भी हम लोग रखते हैं। तो सारी फैसिलिटी जितना हमसे पॉसिबल है, जितना श्याम बाबा हमसे करवाना चाह रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वो अच्छे से करें, दिल से निभाएं, जो भी करें मन से करें। चाहे एक चीज़ रखें, एक चीज़ दें, लेकिन जो भी करें ना अपने तन मन धन से करने की इच्छा रखते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और जी आज सुबह सुबह बड़ी अच्छी चीज़ हुई। आपको पता है पैदल यात्रा में हमारे यहाँ सूरजगढ़ की, कभी मुझे नहीं पता अभी वो विधायक हैं कि नहीं है, लेकिन वो पहले विधायक रह चुकी हैं, संतोष अहलावत, वो आई थी यहाँ पे। और मतलब काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ किया उन्होंने। खैर वो आई थी और बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। और उनके साथ उनकी शायद भी थी या मुझे नहीं पता उनके साथ कौन थी, एक लेडी और थी, वो आई हैं नहा धो के चाय वाय पी के वो अच्छे से गई हैं। और मतलब उनको भी काफ़ी अच्छा ही फील हुआ होगा। मैंने तो उनको कंफर्ट करवाने की काफ़ी कोशिश की, कंफर्ट फील करवाऊँ। तो मुझे तो लिटरली बहुत अच्छा लगा। पतिदेव ने मुझे अचानक से ही बुला लिया और मैं इन्हीं कपड़ों में निकल ली, बताओ नीचे। कम से कम उनके साथ 20-25 तो लोग थे, आदमी थे, और वो 2 लेडीज़ थी और यहाँ भी हमारे आसपास के आदमी थे। और मुझे ना नीचे जाने के बाद इतना मतलब ऑकवर्ड सा फील हुआ ना, आपको क्या ही बताऊँ कि मैं इन कपड़ों में नीचे चली गई। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे नीचे बुला लेंगे पतिदेव, यूजुअली वो ऐसा करते नहीं है। खैर फिर मैं तो इन्हीं कपड़ों में चली गई और उन लोग फोटोज क्लिक की मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, जो होना होता है ना वो हो ही जाता है। तो अभी ना मैंने काफ़ी सारी, मैंने आपको सुबह भी दिखाया, काफ़ी सारी चाय बना के दी है। और मैडम लोगों के लिए मैंने जो बिना शुगर की शुगर फ्री टी बना के दी। और इन मैडम को जो यहाँ फ्रेशन अप नहा धो के गई हैं
उनको मैंने ब्लैक टी बना के दी, ब्लैक पेपर वाली। तो ऐसा था, बच्चों को मैंने स्कूल भेजा है, बच्चे भी बड़े थक गए सुबह सुबह सेवा करके। और बस अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि मैं भी सुबह सुबह घूम ली हूँ और आज मेरा पेट दर्द हो रहा है सुबह सुबह, पता नहीं क्यों। तो चलिए अपने लिए मैं रोटियां बनाती हूँ, फिर मुझे खेत में भी जाना है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में नाश्ता बनाने के बाद। और काफ़ी दिनों बाद ये आप लोगों का फेवरेट नज़ारा, अब गेहूं पकने पे आई है। बस कुछ 20-25 दिन रह गए हैं इसकी लावणी आने में। और ये हमारे वाले गेहूं देखिए कितने लंबे लंबे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। खेत में आ गई हूँ। इतनी ज़्यादा ओश लगी हुई है ना, यहाँ शायद पानी चला था इसी वजह से। और बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनाई दे सकते हैं, काफ़ी कॉपीराइट का इशू भी आता है फिर। तो म्यूजिक वगैरह तो नहीं डाल रही हूँ मैं, जो क्लियरली सुनाई देते हैं वो वाले म्यूजिक नहीं डालती हूँ मैं, फिर उनका कॉपीराइट आ ही जाता है। और तो चलिए चलते खेत में। और ये मूली के फूल देखिए। खैर दोस्तों, खेत में आई हूँ, यहाँ थोड़ी नॉइस कम आएगी। 2 वीडियोस मुझे एडिट करने हैं और फिर मुझे आज शाम को या कल पैकिंग भी शुरू करनी है। तो देखते हैं, ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी दोस्तों, क्योंकि खेत में आई हूँ। अब यहाँ से मैं वीडियो एडिट करके ले जाऊँगी, या तो फिर आपको ये वीडियोस म्यूजिक के थ्रू ही देखने को मिलेंगी, तो देख लीजिएगा। बाकी चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। पसंद आया हो, किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा नहीं किया तो। मिलती हूँ कल नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। बाय बाय।